एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी श्रीदेवी और जया प्रदा। फिर यूं बनी थी बात। मनोरंजन जगत की इस रंगीन दुनिया में प्यार, इकरार और तकरार के किस्से और कहानियां अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। बाहर से खूबसूरत सी दिखने वाली इस दुनिया में पल भर में लोगों के रिश्ते बदलते हैं। ऐसे में कौन किसका दोस्त में या सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये कह पाना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के बीच का विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो कई वर्षों बाद भी लोगों के जहन में रहता है, जिसमें आज हम आपको श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच के हुई तकरार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज विवाद बॉलीवुड के में पेश है। श्रीदेवी और जया प्रदा से जुड़ा यह विवाद। सेट पर नहीं करती थी बात। बॉलीवुड में अक्सर ही दो एक्ट्रेसेस के बीच की तकरार के किस्से सुनने को मिल जाते हैं। श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच का विवाद भी किसी से छुपा नहीं है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। किसी में दोनों सगी बहन बनी तो किसी में दोनों ने पक्की सहेली का किरदार निभाया। लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों हर चीज में एक दूसरे से कंपटीशन करती थी और आपस में बात भी नहीं करती थी। अगर दोनों को किसी फिल्म में साथ कास्ट किया जाता तो वो शूटिंग खत्म करती और अपने घर चली जाती। वहीं कहा जाता है फिल्म नगीना पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में इसमें उनकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया। इस बात से जया नाराज हो गई थी। ये फिल्म बॉक्स बस्टर साबित हुई तो जया की नाराजगी मेकर्स और श्रीदेवी से बढ़ गई। यही नाराजगी दोनों के बीच धीरे धीरे विवाद की वजह बन गई। कमरे में बंद करने से भी नहीं बनी बात। सेट पर जब भी श्रीदेवी और जया प्रदा का सामना होता तो पहली बार में वह अभिवादन करती थी, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं और दूर जाकर बैठ जाती थी। दोनों ने जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया था। ऐसे में दोनों के बीच की इस तकरार से जितेंद्र काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने दोनों की सुलह कराने के लिए एक तरकीब निकाली। जया प्रदा ने एक शो के दौरान बताया था कि श्रीदेवी के साथ उनकी बात करने के लिए एक बार जितेंद्र ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था। दोनों को 1 घंटे तक इस उम्मीद में बंद किया गया कि वो बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं और श्रीदेवी एक छोर पर तो जया एक छोर पर बैठी रही। जब जितेंद्र ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठी हुई हैं। इसके बाद श्रीदेवी हंसते हुए कमरे से बाहर आ गई। ये देख जितेंद्र को बहुत पछतावा हुआ कि इतना सब करने के बाद भी उनकी मेहनत रंग नहीं लाई और समय बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, जया प्रदा के करीबी अमर सिंह ने भी दोनों को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश भी असफल साबित हुई। जया के बेटे की शादी में दूर हुए गिले शिकवे दोनों के रिश्ते को लेकर जया प्रदा ने एक शो में कहा था कि उनकी दुश्मनी सिर्फ काम को लेकर थी। पर्सनली उन्हें एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि दोनों की इस लड़ाई के किस्से उन दिनों खूब सुनने को मिल जाते थे, लेकिन दोनों की दुश्मनी 2015 में तब खत्म हो गई जब जया प्रदा ने अपने बेटे की शादी में श्रीदेवी को बुलाया। शादी में दोनों अपनी पुरानी सारी शिकायतें भूलकर हंसी खुशी से गले मिलती दिखाई दी। हालांकि दोनों को साथ में इस तरह हंसते हुए देखकर लोग काफी हैरान भी हुए थे। वहीं श्रीदेवी के निधन पर दुख जताते हुए जया प्रदा ने ये भी कहा था कि वह उन्हें मिस करती है और सोचती है कि दोनों को बात करनी चाहिए थी।